एक हवेली जो 100 सालों से वीरान थी, अचानक उसमें रात को रोशनी जलने लगी। कोई कहता है वहां से किसी लड़की की चीखें आती हैं, तो कोई कहता है दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। पर असली सच्चाई सिर्फ एक आदमी जानता है, और वो आज पागल खाने में बंद है। राजस्थान के भूतगढ़ गांव में स्थित रायचंद हवेली कभी शान और ऐश्वर्य की मिसाल थी। अब खंडहर बन चुकी ये हवेली डर और रहस्य का प्रतीक बन चुकी थी। गांव वालों का मानना था कि यहाँ आत्माएं बसती हैं। सबसे चर्चित कहानी थी रायचंद ठाकुर की बेटी सुरेखा की, जो अपनी शादी की रात रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई। आदित्य, एक यूट्यूबर जो रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर वीडियोस बनाता था, को एक अनाम मेल मिला। अगर सच्चे हो तो रायचंद हवेली की सच्चाई सामने लाओ। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आदित्य अपने 2 दोस्तों रुचि और समीर के साथ भूतगढ़ पहुंचा। रात के 12 बजे तीनों ने हवेली में कदम रखा। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और पुरानी पेंटिंग्स, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। अचानक एक भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। वे अंदर घुसे तो देखा एक विशाल कमरा है, जिसके बीच में एक झूला हिल रहा है बिना किसी हवा के। एक सन्नाटा हर कोने में पसरा था। रुचि को अचानक कानों में धीमी आवाज सुनाई दी, तुम मुझे देख सकते हो? उसका चेहरा पीला पड़ गया। आदित्य ने कैमरा ऑन किया तो लेंस में एक धुंधली परछाई नजर आई। एक लड़की सफेद लिबास में, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। एक कमरे में उन्हें सुरेखा की डायरी मिली। उसमें लिखा था, सुरेखा एक तांत्रिक अर्जुन से प्रेम करती थी। शादी के दिन उसके पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी तय की। सुरेखा ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ ली गई। उसी रात तहखाने में उसे जिंदा दफना दिया गया। तभी से उसकी आत्मा हवेली में कैद है। डायरी में एक रहस्यमयी अंतिम दरवाजे का उल्लेख था, तहखाने का सबसे भीतरी हिस्सा। आदित्य ने उसे खोजा और खोला। अंदर एक गहराई में उतरती सीढ़ियां थीं। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह आदित्य गांव के बाहर एक खेत में पड़ा मिला। डॉक्टरों ने बताया कि वह शॉक में था, लेकिन सबसे अजीब बात, उसके दोस्त रुचि और समीर कहीं नहीं मिले। उस रात उसे हवेली से फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्ति दो। वह अकेला फिर हवेली गया। इस बार उसे सुरेखा की आत्मा का साक्षात्कार हुआ। वह हवा में तैर रही थी, आंखों में दर्द और याचना। उसने आदित्य से कहा कि मोक्ष के लिए उसे 3 तत्वों जल, अग्नि और वायु के माध्यम से एक पुरानी तांत्रिक रस्म पूरी करनी होगी। रस्म शुरू करते ही तहखाने से समीर की दर्दनाक आवाज आई। वह जिंदा नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी कैद थी। आत्मा की मुक्ति के लिए समीर की आत्मा की आहुति जरूरी थी। आदित्य को यह स्वीकार करना पड़ा। रुचि को हवेली के एक कमरे में बेसुध पाया गया, लेकिन उसमें सुरेखा की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह रुचि को कैसे बचाए। सुरेखा ने एक शर्त रखी, मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका अंतिम काम पूरा होगा। आदित्य ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया। उसने बताया कि अंतिम दरवाजा असल में एक आयाम है, मृत्यु और मुक्ति के बीच का रास्ता। वहां जाने वाला व्यक्ति जीवित लौटेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर रस्म सही हुई तो सबकी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई। जल, अग्नि और वायु के मंत्रों से उसने विधि शुरू की। हर मंत्र के साथ हवेली कांपने लगी। सुरेखा की आत्मा चिल्लाई, फिर रो पड़ी। फिर एक प्रकाश फूटा और हवेली की सारी रूहें उसमें समा गईं। एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली की छत गिरने लगी। आदित्य किसी तरह बाहर भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली पूरी तरह ढह गई और हवेली के साथ साथ उसका 100 साल पुराना रहस्य भी। आदित्य अस्पताल में होश में आया। डॉक्टर ने बताया कि वह 2 दिन से बेहोश था और अकेला पाया गया था। लेकिन जब उसने अपना कैमरा चेक किया तो आखिरी फ्रेम में सुरेखा की आत्मा मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कह रही थी। आदित्य अपने YouTube वीडियो में कहता है, कभी कभी आत्माएं बुरी नहीं होती, वे सिर्फ इंसाफ मांगती हैं। सुरेखा की कहानी खत्म हो गई, लेकिन शायद किसी और की कहानी शुरू होने वाली है। तुम तैयार हो?